जय माँ दुर्गा, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब लोग पर बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि शारदीय नवरात्रि 2024 का 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन होने वाला है। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होता है और इसे शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है। यदि कोई भी भक्त इन दिनों पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा करता है तो इसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और कुंडली में भी जो दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ये बताने वाली हूँ कि नवरात्रि के दिनों में, जब नवरात्रि चल रहे हो, इन दिनों में किसी को भी घर की कुछ वस्तुएं, 5 तरह की वस्तुएं तो भूल कर भी नहीं किसी को देनी चाहिए। क्योंकि अगर ये देते हैं ना तो घर में आती है कंगाली, घर में आती है दरिद्रता। तो ये 4-5 चीज़ें तो बिल्कुल ही किसी को ना दें। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। तो अब हम बताएंगे आपको कि वो कौन कौन सी 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको नवरात्रि के दिनों में भूल कर भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को उधार में देते हैं तो आपके परिवार में कंगाली आ सकती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अगर ठीक लगे आपको तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी होगी। लेकिन इससे आपको बताते हैं कि कौन कौन से है। तो पहला क्या है कि माता रानी से जुड़ी हुई सामग्री, जैसे माता रानी के पूजा पाठ में जो सामग्री होती है, जैसे नवरात्रि के दौरान माता रानी से जुड़ी कोई पूजा सामग्री जैसे फल है, वस्त्र है, पूजा के अन्य सामग्री भूल कर भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। अगर आप खरीद के घर में लाए हैं तो आप घर में उसका इस्तेमाल करें, घर में माता रानी को चढ़ाएं, वो किसी को उधार नहीं दीजिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आप इन वस्तुओं को किसी और को दे देते हैं तो माता रानी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं और वह अपनी आशीर्वाद जो देनी थी वो नहीं दे पाती हैं। इसलिए नवरात्रि को समय पूजा सामग्री की कोई चीज़ें किसी को भी नहीं देनी चाहिए, सिर्फ अपने घर में माता रानी को चढ़ाएं। दूसरा है कि पान, लौंग, दूध, दही उधार न दें। नवरात्रि के दिनों में खासकर सुबह में या शाम में के समय में कोई आपसे पान का पत्ता, लौंग, दूध, दही मांगे तो आप भूल कर भी किसी को उधार न दें, क्योंकि ये सभी चीज़ें शुभ मानी जाती है और अगर आप इन चीज़ों को उधार देते हैं तो इससे सीधा असर आपके सुख समृद्धि पर पड़ता है और ये सभी चीज़ें माता लक्ष्मी जी को प्रिय है और अगर इसे आप दूसरे को देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। आपको बता दें कि ये सब चीज़ें ऐसी भी किसी को नहीं देनी चाहिए किसी भी दिन। तीसरा है कि नवरात्रि के समय धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। धन का नवरात्रि जब चल रहा हो तो किसी को उधार में अपना पैसा नहीं देना चाहिए। नवरात्रि के दिन में लेन देन करना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि माना जाता है कि इस समय अगर किसी को उधार आप देते हैं तो वो पैसा कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए अगर माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप धन का लेन देन तो बिल्कुल ना करें। अब चौथे नंबर पे है कि घड़ी का लेन देन भी कभी नहीं करनी चाहिए। जब नवरात्र चल रहा हो तो किसी को घड़ी, ऐसे भी किसी को घड़ी गिफ्ट नहीं करना चाहिए और ना ही गिफ्ट में लेना चाहिए। कि देखिए, घड़ी जो है ना वो समय का प्रतीक होता है और नवरात्रि के दिनों में घड़ी का लेन देन शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रि के दिनों में आप घड़ी किसी को न गिफ्ट करें और ना ही किसी से लें गिफ्ट में। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप अपना अच्छा समय किसी को दे रहे हैं, इससे आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। होता है ना कि आप कल अच्छा दिन आने वाला है और आज आप घड़ी गिफ्ट कर दिए, तो आप किसी को घड़ी गिफ्ट कर दिए तो अच्छा जो समय आने वाला होता है वो नहीं आएगा और परेशानी आ जाती है। तो इसलिए आप नवरात्रि के समय में घड़ी किसी को भी गिफ्ट ना करें। 5वें नंबर पे है नवरात्रि में
किचन से जुड़ी भी कुछ वस्तुएं किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। नवरात्रि में भोजन तथा उससे जुड़ी वस्तुएं हमारे घर की समृद्धि की प्रतीक होती है। रसोई घर में प्रयोग होने वाली तेल, घी, हल्दी, मसाले, ये सब सौभाग्य और समृद्धि से जुड़ी होती है। तो अगर आप इन वस्तुओं को नवरात्रि के दौरान किसी को उधार देते हैं तो आपके घर की समृद्धि नष्ट हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में तेल और घी का माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में तेल और घी प्रचुर मात्रा में होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए कभी भी आप ये इन सब चीज़ों को किसी को ना दें। तो ये 5 तरह की मेन वस्तुएं होती हैं जिनको आपको उधार किसी को नहीं देना चाहिए। ये आप नवरात्रि के समय में बिल्कुल किसी को ना दें, क्योंकि ये सब माता लक्ष्मी का, ये घर में जो हल्दी होता है ना, हल्दी जो होता है वो तो बिल्कुल ही नहीं किसी को देना चाहिए। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसे स्वास्थ्य, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। इस तरह के चीज़ों को कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। और नमक है, हल्दी है, ये सब बहुत ही शुभ है। चीनी है, ये सब किसी को भी नहीं देना चाहिए। सुबह और शाम ऐसे भी किसी भी दिन नॉर्मल भी नहीं देना चाहिए। नवरात्र में तो बिल्कुल ही ये सब चीज़ें किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ दे